हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल स्कूल। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोगों ने थंबनेल पर सही देखा कि ये आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए है। बट आप लोग ये बात जान ले कि जितने भी एनसीईआरटी बुक है मैथमेटिक्स के, वो किसी भी बोर्ड के हो, वो सारे सेम सिलेबस हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये पूरा हेल्पफुल होगा और एक एक क्वेश्चन मैच करता है, तो मैं सारे सॉल्यूशन बताऊंगा इसमें एनसीईआरटी बुक के एक एक क्वेश्चन। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले नंबर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से नंबर होते हैं, किसका यूज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब जानेंगे। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से सीख जाइएगा एकदम एक नंबर आराम से। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होगा नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, अब जिसको बोरिंग लग रहा है कि आपको नेचुरल नंबर पता है, होल नंबर पता है, इंटीजर पता है, रैशनल पता है, फ्रैक्शन पता है, सब पता है, तो वो बढ़ा लीजिए, थोड़ा भगा लीजिए आगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा। ठीक है, बट जिनको नहीं पता है और जो जानना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। नेचुरल नंबर मैं आपको रटवाऊंगा नहीं कि आप पूरा रट रहे हैं डेफिनेशन के साथ, बस मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, आप सीख जाइएगा तुरंत। आप ऐसे भी होशियार हैं, बहुत होशियार हैं आप लोग। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर आसान सा है क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब काउंट करते हैं हम लोग, तो अपना काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। ये 1 है, वो 2 है, वो 3 है, वो 5 है, वो 10 है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कभी ऐसा नहीं बोलते कि वो आधा है, ये आधा आदमी है, ये 1.5 आदमी है, ऐसा बोलते हैं क्या? बोलते हैं पूरा पूरा, ये 1 आदमी है, वो 2 आदमी है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो पूरा पूरा नंबर बोलते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं तो पूरा पूरा बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर उसको नाम दिए हैं कि वहां काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ये सब ऐसे काउंटिंग होगी। ठीक है, तो जहां पर भी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 6 ऐसे चले काउंटिंग, तो बोलेंगे ये नेचुरल नंबर है। ठीक, नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए भाई 3.4 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, 3.4 नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो इसका आसान सा तरीका है कि आप इसको डेसिमल को उड़ा दीजिए। तो नीचे आ गया 10, और जब नीचे आ गया 10 तो देखिए कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो पहले कटाइए। अब इतना सा तो आपको आता होगा कि कटाने कैसा है, कैसे कटाएंगे हम लोग। तो 2 से कटाएंगे तो 17 और 2 से कटाएंगे तो 5, तो 17/5 अब नहीं कटने वाला। अगर नीचे में 1 के अलावा कुछ भी बचा, देखिए 5 बचा हुआ है, अगर 1 रहता या फिर पूरा पूरा कट जाता, ठीक है, 1 रहने का मतलब क्या, पूरा पूरा कट जाता। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो नेचुरल नंबर है, अब पूरा पूरा नहीं कटा है तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये पूरा पूरा नहीं कटा, 17/5 है, इसका मतलब 3.4 ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है ये बात जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल नंबर क्या नहीं है, कौन कौन सा नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि -3 नेचुरल नंबर है क्या, तो नहीं है, क्योंकि -3 कभी हम लोग नहीं बोलते कि ये -3 आदमी है। ऐसा कभी बोले हैं क्या? आदमी 420 होता है, ठीक है, -3 नहीं होता है। या फिर -5 आदमी होता है क्या? कभी नहीं होता है। तो जब भी निगेटिव की बात हो तो नहीं होगा, निगेटिव नंबर आ गया मतलब निगेटिव साइन आ गया तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, कभी बोलते हैं क्या कि ये 0 आदमी है, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। ठीक है, कभी ऐसा बोलते हैं कि ये 0 बुक है, बोलते हैं तो 1 बुक बोलते हैं, 2 बुक बोलते हैं, 5 बुक बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते -5 बुक है, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 7/8 ये नेचुरल नंबर है कि नहीं है, तो देख लीजिए भाई, ये कि कटाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो डेसिमल वाला नंबर, p/q वाला नंबर जो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है, ये सब नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। निगेटिव नंबर ये सब नेचुरल नंबर नहीं होता है।
तो जो नेचुरल नंबर है वो तो पहचानना आसान है कि 1 2 3 4 5 ऐसा रहेगा तो नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नहीं है जो, वो इस टाइप का होगा। तो ये आपको नेचुरल नंबर के बारे में समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं होल नंबर, ठीक। तो ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आप किसी से पूछिए तो आप ये पूछिए कि बताइए भाई 5 गो ऐसा नंबर बताइए जो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपके जैसा ही कोई जिसको नेचुरल नंबर नहीं पता हो, उससे अगर पूछना है तो ये पूछे कि 5 ऐसा नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर नहीं है। ये मत पूछे कि 5 गो नंबर बताओ जो नेचुरल नंबर है, तो तुरंत बोल देगा 1 2 3 4 5। बट फंसता आदमी वही है जहां पर काम ना हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, पहले नेचुरल नंबर है तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, ऐसा सब नंबर नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर ये है। अब आते हैं हम लोग होल नंबर पे। होल नंबर क्या है, ठीक। तो जितना प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया आपको अभी, उतना ही प्रॉपर्टी सेम होल नंबर में लगाएंगे और इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है, जीरो। मतलब अगर हम लोग काउंटिंग नंबर में जीरो को एडमिट कर दें, मतलब शामिल कर दें या मिला दें, ठीक है, या मिक्स कर दें, कुछ भी कर दें, तो उसको कहेंगे होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नंबर क्या हो गया, होल नंबर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहां लिखिए कि काउंटिंग नंबर including with zero are called whole number, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, या समझिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर है, क्या ऑल नंबर्स मतलब जितने भी नंबर है वो सारे होल नंबर है, तो हाँ। क्योंकि यहां देखिए ये नेचुरल नंबर इतने सारे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आप अगर फिगर से समझिएगा तो आसानी से समझिए। देखिए ये नेचुरल नंबर की औकात है, ठीक है, और ये होल नंबर की औकात है, ठीक। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है और n ऐसे लिखा जाता है नेचुरल नंबर के लिए, ये ऐसे। आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, n ऐसे सिंगल ऐसे नहीं लिखा होगा। हालांकि हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये सब यूनिक सब बात है, आपको पता होना चाहिए। ये अगर हम लोग n ऐसे यूज कर लेते हैं लिखने का, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट होता कैसे है, ऐसे लिखा होता है, डबल लाइन चला होता है। गूगल पे सर्च कीजिएगा सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर, तो ऐसा आएगा, ठीक। ये आपका होल नंबर है। तो देखिए नेचुरल नंबर का जो सर्कल है, नेचुरल नंबर का जो औकात है वो होल नंबर के अंदर है। मतलब नेचुरल नंबर का छोटा है, नेचुरल नंबर छोटा है, नेचुरल नंबर के पास कम नंबर्स है कंपैरिजन टू होल नंबर, ठीक है। इसके पास बहुत सारा नंबर है, इसमें क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा होगा। इसके पास क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा होगा। तो ज्यादा नंबर किसके पास है, इसके पास ना। हालांकि 1 से स्टार्ट होने वाला जितना भी नंबर है वो सब नेचुरल नंबर के पास भी है, बट नेचुरल नंबर के पास जीरो नहीं है। आगे समझ में। तो ये आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर का कहानी था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई 7/9 होल नंबर है या नहीं है, तो 7/9 होल नंबर नहीं है। आपसे पूछा जाए क्या 8/1 होल नंबर है या नहीं है, तो आप कहिएगा क्या, क्या कहिएगा, है भाई। क्योंकि इसको लिख सकते हैं 8, पूरा पूरा कट गया, तो 8 होल नंबर है। बट आपसे अगर पूछा जाए -5 होल नंबर है कि नहीं है, तो नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसा ही होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि -5.0 होल नंबर है कि नहीं है, तो जो तुरंत देख लेंगे निगेटिव आ गया, मतलब ये होल नंबर नहीं है। अगर पूछा जाए 5.0 होल नंबर है कि नहीं है, तो ये होल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। अगर यहां समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा देख लीजिए 5.0 डेसिमल उड़ा दीजिए, नीचे 10 आएगा, कटा दीजिए, कितना आया 5 आया, ये होल नंबर है। आगे समझ में। तो ऐसा तरीका है होल नंबर पहचानने का और नेचुरल नंबर पहचानने का। आगे चलें। अब देखिए, अब आता है इंटीजर। इंटीजर तो जितना जितना आप लोग ताम झाम, जितना आप लोग सुने कथा,
जितना स्टोरी सुने नेचुरल नंबर पहचानने के लिए, जितना सुने आप लोग होल नंबर पहचानने के लिए, सेम इसमें भी लगा देना है। क्या कि यहां पर भी आपको अगर दिया हुआ है जैसे 2/5 दिया हुआ है तो ये आपका इंटीजर नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है, 7/5 बोल दिया जाए तो ये इंटीजर नहीं है। 3 बोल दिया जाए 3/2 तो ये इंटीजर नहीं है। सिर्फ 3 बोल दिया जाए तो ये इंटीजर है। ठीक है, बट डिफरेंस बस इतना सा है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में, कि नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, होल नंबर पॉजिटिव और साथ में जीरो को इंक्लूड किया हुआ है। जीरो पॉजिटिव नहीं है, याद रहे, जीरो पॉजिटिव नहीं है। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया, ये 3 इंटीजर है। तो इंटीजर और नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना सा डिफरेंस है कि इंटीजर अपने पास निगेटिव नंबर को भी रखता है, बट निगेटिव ही वैसा वाला रखेगा वो जो कट जाए पूरा पूरा, उसके नीचे कुछ ना आए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आए। ठीक है, ऐसा ही रखता है ये। तो इंटीजर का डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले तो यही इंटीजर का डेफिनेशन ही बहुत लोग को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होगा सेट ऑफ whole numbers and negative natural numbers is called integer. अगर सेट समझ में नहीं आया तो इसको बोलिए मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ। ठीक है, अगर हम लोग होल नंबर ले ले और निगेटिव नेचुरल नंबर, ये वर्ड आपको समझ में नहीं आया होगा, परेशान कर रहा होगा, मन कर रहा होगा वीडियो छोड़ के चल जाए कि अब क्या बोल दिए हम। निगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब होता है जितने भी नेचुरल नंबर थे उसमें निगेटिव लगा दीजिए, मतलब -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे सारे नंबर। ठीक है, ये निगेटिव नेचुरल नंबर है। अगर इसको और होल नंबर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि इंटीजर बन गया। मतलब आप एक टंकी ले लीजिए, टंकी के पास दो बाल्टी लेके जाइए, एक बाल्टी में निगेटिव नेचुरल, एक बाल्टी में होल नंबर। ठीक है, और दोनों बाल्टी को ले जाकर टंकी में डाल दीजिए, उझल दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है, टंकी में मिल जाएगा। उसमें से अब आंख बंद करके आप कोई सा भी नंबर निकालिएगा तो आपको इंटीजर मिलेगा। उसमें से आंख बंद करके कोई सा भी नंबर निकालिएगा तो इंटीजर मिलेगा। ठीक है, इसको पिक्टोरियल मतलब पिक्चर में देखिए थोड़ा, कैसे कैसे देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये नेचुरल नंबर का औकात है। ठीक, ये होल नंबर। ठीक, और ये है इंटीजर। इंटीजर को जेड से लिखते हैं, जेड से डिनोट करते हैं इसको। ठीक, जेड से। ये है इंटीजर, इंटीजर ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बट लिखा ऐसे जाता है। ठीक है, तो ये है इंटीजर। तो ये पूरा, ये देखिए, ये जो सर्कल है बड़ा वाला, ये सर्कल बड़ा वाला, ये पूरा इंटीजर का घर है। तो इंटीजर में कौन कौन है, इंटीजर में होल नंबर है, इंटीजर में नेचुरल नंबर है। मतलब इंटीजर का इतना औकात है कि ये होल नंबर को भी पाल सकता है और नेचुरल नंबर को भी पाल सकता है। पालता है, सकता नहीं है, पालता है। ठीक है, इसके घर में होल नंबर भी रहते हैं और नेचुरल नंबर भी रहते हैं। ये जो नेचुरल नंबर बौरा रहा था, इसका बौरौनी बंद हो गया। ठीक है, होल नंबर जो इतना पगला रहा था कि हम तो नेचुरल नंबर को अपने औकात के अंदर रखते हैं, तो ये होल नंबर भूल गया था कि तुम किसी का अंदर में है। ठीक है, मतलब इंटीजर के अंदर में है, आप लोग के लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। ये है इंटीजर और होल नंबर, नेचुरल नंबर की कहानी। ठीक है ना, तो अब इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, इसका एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जाएगा। अब इसमें भी आप एग्जांपल ले लीजिए कि कौन सा इंटीजर नहीं होगा। -7/8 इंटीजर नहीं है, -2/3 इंटीजर नहीं है, 4/5 इंटीजर नहीं है, 3/2 इंटीजर नहीं है, 1/6 इंटीजर नहीं है, 0 इंटीजर है।
0/4 अगर बोल दिया जाए 0/4 इंटीजर है कि नहीं है, तो ये इंटीजर है, क्योंकि 0/4 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। -8/2 इंटीजर है कि नहीं, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -4 आ जाएगा, मतलब ये इंटीजर है। समझ में आ रहा है? जो पूरा पूरा कट जाए वो इंटीजर होगा भाई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले एक चीज, फैक्टर। पहले जानेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, इतना समझ में आ गया। अब फैक्टर जानेंगे। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर ऑफ नंबर क्या होता है? तो इसको कहते हैं हम लोग ऑल द डिवीजर ऑफ अ नंबर, all the divisor of a number is called, each divisor कर दीजिए, ठीक है। each divisor of a number is called factor, ठीक है। हर एक डिवीजर किसी भी नंबर का एक फैक्टर है उसका। कैसे? जैसे आप देख लीजिए 4, 4 में किससे किससे डिवाइड लगता है भाई, बस इतना बता दीजिए, उठ के चल जाइएगा। 4 में किससे किससे डिवाइड लगता है? तो 4 में डिवाइड लगता है भैया 1 से, 2 से, 4 से। इस तीनों नंबर से डिवाइड लगता है 4 में। इसका मतलब इसके पास 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4। 3 फैक्टर है इसके पास। समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए, अब मैं फिर से पूछ लूं कि 6 में किससे किससे डिवाइड लगेगा, तो 6 में डिवाइड लगने वाला है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। फिर पूछ लो 12 में किससे किससे डिवाइड लगेगा भाई, तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 4 से, 6 से और फिर 12 से। यानी इस 12 के पास कितने फैक्टर हैं? 2, 2, 4, 2, 6 फैक्टर। एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं क्या? एक चीज आपको कॉमन दिख रहा होगा कि 4 में ये 1 है और 4 है, 6 में ये 1 है और 6 है, 12 में ये 1 है और 12 है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, तो 1 होता है। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, तो 1 होता है। और किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, तो वो खुद होता है, वो खुद होता है। 4 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 4 है। 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 6 है। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 12 है। 12 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 है। 6 का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 1 है। आ रहा है समझ में? ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, मतलब हर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फैक्टर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपल पे। अब आते हैं मल्टीपल पे। ऑल द डिविडेंड ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड मल्टीपल। अच्छा, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। मल्टीपल, देखिए मल्टीपल किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन डेफिनेशन क्या बोला है, ऑल द डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपको बता दूं, यहां वाला होता है डिवीजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है क्वोशेंट, और ये होता है नीचे में डिवाइड करके जब लास्ट में बचेगा तो इसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो जितना भी डिविडेंड है किसी भी नंबर का, मतलब ऐसा सब डिविडेंड, ठीक है, जितना भी डिविडेंड बन, जैसे मान लीजिए 2, 2 का डिविडेंड क्या क्या हो सकता है, तो 2 का डिविडेंड आपका क्या 2 हो सकता है, क्योंकि 2 में 2 से भाग लगता है। डिविडेंड का मतलब क्या, इसमें भाग लगाना है, तो यहाँ पर 2 हो सकता है, 2 से 2 में भाग लगता है, डिवाइड लगता है, ठीक है। फिर 4, 2 से 4 में भी डिवाइड लगता है। फिर 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मतलब ऑल द इवन नंबर्स आर डिविडेंड ऑफ 2। इसका मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऑल द इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2।
समझ में आ गया? 4 का क्या होगा भाई बोलिए? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा। मतलब मल्टीपल बोल दी इसका, टेबल बोल दीजिए। बट टेबल बोल के रुक मत जाइएगा, इतना मत बोलिए कि बस 40 से तक होगा इसका। अरे 40 से आगे भी तो हो सकता है, 4 का 40 तक ही होगा ऐसा जरूरी थोड़ी है। 40 से आगे भी तो होता है, 44 में भी तो लग रहा है डिवाइड, 48, 52, 56 इसमें भी लग रहा है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड बट नंबर ऑफ फैक्टर्स आर लिमिटेड। समझ में आ रहा है? फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स लिमिटेड नहीं होते किसी भी नंबर के, ठीक है। बट यहां पे एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होता है, तो वही खुद होता है। 2 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 2 है। 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 4 है। समझ में आ गया? इतना अगर समझ में आ गया आपको, तो मैं चलता हूं अब आगे और प्राइम नंबर पे अब, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर में इसका यूज था, इसीलिए मैं ये बता दिया आपको प्राइम नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर तक पहुंच करके हम लोग लेक्चर को रोक देंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर पहले देख लीजिए आप भी ज्यादा टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, ठीक। प्राइम नंबर देखिए, आप लोग ये बचपन से एक चीज तो जानते आ रहे हैं, प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर which is divisible by 1 or itself is called prime number. A number which is divisible by 1 or itself is called प्राइम नंबर। यही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है तो उसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। बट एक डेफिनेशन और होता है जो आप लोग शायद नहीं सुने हो, वो क्या होता है? अ नंबर which have only 2 factor, a number which have only 2 factor, मतलब 2 ही फैक्टर हो उसका, 2 से कम भी नहीं बोल रहा है उसमें, 2 फैक्टर हो, कम नहीं, 2 से कम नहीं और 2 से ज्यादा भी नहीं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। ओनली 2 फैक्टर, दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल अब अपने से ले लीजिए, बोलिए। देखिए 2 का कौन कौन फैक्टर होगा? एक 1 होगा, एक 2 होगा, क्योंकि 2 में किससे किससे डिवाइड लग रहा है? 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, इसीलिए यहीं से आया है वो वाला डेफिनेशन। उस डेफिनेशन को पैदा करने वाला ये है, समझ में आ रहा है? उस डेफिनेशन को कहां से, यहीं से लाया गया है कि ये 2 है, 2 में किससे किससे डिवाइड लगेगा? 1 से और 2 से, और ये दोनों इसी का फैक्टर है। 5 ले लीजिए, 5 में किससे किससे डिवाइड लगेगा? 1 से और 5 से। 3 ले लीजिए, 3 में किससे किससे डिवाइड लगेगा? 1 से और 3 से, ठीक है। 7 ले लीजिए, 7 में किससे किससे? 1 से और 3, 7 से, इसी से लग रहा है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगर बात कर ली जाए 1 की कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा? 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 फैक्टर नहीं है। ये रीजन है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। आपको बोल दिया गया कि आप वो वाला डेफिनेशन रखे हुए थे कि अगर किसी भी नंबर में 1 से और खुद से डिवाइड लगता है तो वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो बताइए इस डेफिनेशन से आप कैसे काट दीजिएगा इसको कि 1 प्राइम नंबर नहीं है? ये बात कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर नहीं है? उस डेफिनेशन से नहीं कर सकते ना। इस नंबर से, इस डेफिनेशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास 1 के पास 2 फैक्टर नहीं है, और 2 फैक्टर नहीं है इसी वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया? क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 खुद का, और एक होता एक्स्ट्रा इसके अलावा, तो मानते कि प्राइम नंबर। आ गया समझ में? तो प्राइम नंबर यही है। अब यहाँ पर प्राइम नंबर से आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। आपसे पूछ लिया जाता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 2 है। इवन भी हो एंड प्राइम भी हो, तो इवन भी है 2 और प्राइम भी है, तो 2 हो गया। बट यही क्वेश्चन फिर से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा इवन प्राइम नंबर क्या है? तब भी 2 ही होता। 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 से बड़ा कोई इवन नंबर होगा और वो प्राइम होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर 2 से बड़ा कोई इवन नंबर हुआ तो एक बात तो कंफर्म है कि उसका 1 फैक्टर होगा और वो खुद का फैक्टर होगा। ठीक, मान लिया कि ए
मान लिए ए क्या है, ये 2 से बड़ा है, ठीक है, और ये प्राइम है। तो ये जब 2 से बड़ा है तो कहने का मतलब कि इस ए में 2 से डिवाइड तो पक्के से लगने वाला है, 2 से डिवाइड लगेगा तो 2 भी इसका एक फैक्टर हो गया, और ए खुद अपना फैक्टर होगा, तो मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बन गया। 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएगा तो कभी भी ए प्राइम नंबर नहीं रहेगा। आगे समझ में? मान लिया ए कोई प्राइम नंबर है तो इसका 1 फैक्टर होगा, और ये जब इवन है तो 2 भी फैक्टर होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड लग रहा है इसमें, और ये खुद भी अपना फैक्टर होगा, तो कितना फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे समझ में? अब आते हैं कंपोजिट पर। क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि अगर एक नंबर है जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक, तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर ले लीजिए भाई, 4 के पास कितने फैक्टर हैं? 1, 2 और 4। 2 से ज्यादा है, 2 नहीं, 2 से ज्यादा मतलब 3 या 3 से ज्यादा, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा का मतलब 3 या 3 से ज्यादा हो। ठीक है, फिर ले लीजिए 6 के पास कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 फैक्टर है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये प्राइम नहीं हो सकता, ये कंपोजिट होगा। ठीक है, 8, ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 8, इतने सारे फैक्टर है इसके पास। अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या 1 कंपोजिट है, तो 1 कंपोजिट भी नहीं है। रीजन आपको पता चल गया, प्राइम नहीं है, कंपोजिट भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा, 2 तो है नहीं, तो 2 से ज्यादा क्या होगा? इसके पास ओनली 1 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसके पास अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होता, मतलब 3 फैक्टर हो जाता, तो ये कंपोजिट बन जाता। तो इसके पास 3 फैक्टर है ही नहीं ना, इसके पास बस 1 फैक्टर है, 1। समझ में आ गया? तो आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। अब चलते हैं फ्रैक्शन, इसके बाद रैशनल नंबर, खत्म, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कुछ नहीं है, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, ठीक है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं। अभी अभी फिलहाल देख लीजिए, p बिलोंग्स टू, देखिए ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन किसको कहेंगे? एक नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, और q नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात ऊपर भी नेचुरल होगा, नीचे भी नेचुरल होगा। मतलब जब ऊपर भी नेचुरल होगा, न्यूमरेटर भी नेचुरल है, डिनोमिनेटर भी नेचुरल है, तो इसका मतलब जब न्यूमरेटर भी नेचुरल, डिनोमिनेटर भी नेचुरल, इसका मतलब ये कभी 0 नहीं होगा। और ये जब 0 नहीं होगा, इसका मतलब 0 एक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक, और यहां पर अब जब ऊपर वाला भी नेचुरल और नीचे वाला भी नेचुरल, तो एक बात और आता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि नेचुरल पॉजिटिव है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव रहेगा, नीचे भी पॉजिटिव, तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है, फ्रैक्शन कांट बी निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बस इतना सही बात है इसमें। तो आप इसका एग्जाम्पल अपने से दे सकते हैं। क्या होगा एग्जाम्पल इसका, बोलिए? 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 11/15, 15/4 फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? अब ये देखिए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जैसे डिफरेंस है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में, वैसा ही डिफरेंस इसमें है। ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहते हैं हम लोग, रैशनल नंबर कहते हैं कि अगर एक नंबर, अ नंबर is in the form of p by q where q not is equals to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, एंड p, देखिए यही है रैशनल नंबर, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not is equals to 0। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, और p और q इंटीजर से बिलोंग करेगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होगा कि हम p और q को बोल दिए कि इंटीजर में होगा, इंटीजर में होगा,
और 0 भी नहीं है, मतलब यहाँ पर इंटीजर से 0 को बस नहीं लेना है Q के लिए, ठीक है। P के लिए ले सकते हैं बट Q के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कंडीशन लगा दिया गया है। अच्छा, बिलोंग्स टू का मतलब होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर में से कोई एक नंबर को निकाल रहे हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। यही होता है इसका नंबर, इस साइन का नाम होता है बिलोंग्स टू, इसका नाम होता है बिलोंग्स टू। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे सी और ऐसे कटा हुआ, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। धीरे धीरे सिंबल यूज करने सीखिए आप लोग, ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यही है, तो यहां पर बस डिफरेंस इतना सा है कि नेचुरल ये फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, और रैशनल नंबर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल -1/2 हो सकता है, 1/2, 5/6, -4/3, 11/16, ये सब रैशनल नंबर है। अच्छा, रैशनल नंबर अभी तक खत्म नहीं हुआ, रैशनल नंबर को पहचानने का और भी तरीका है, और भी टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, मतलब होता तो ऐसा ही है, बस इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, और अगले लेक्चर से हम लोग का बुक स्टार्ट हो जाएगा, बुक का क्वेश्चन सब होने लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।